बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन के हवाले से जो लेटेस्ट सूरत हाल है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो, आप नुकसान ना उठाएं बल्कि आप फ़ायदा हासिल करें। पहले हम बात करेंगे सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा की। अगर आपका सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा है तो वो 2 बार ईज़िली एक्सटेंड हो रहा है, चाहे वो आपका सिंगल एंट्री 3 महीने वाला है चाहे वो 2 महीने वाला है। 2 बार वो एक्सटेंड हो रहा है ऑनलाइन अबशर से जाके फ़ीस पे करके इंश्योरेंस करके। लेकिन अगर वही वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं हुआ, आपको एरर आ गया या फिर आपके 5 फैमिली मेम्बर थे, 5 में से 4 का हो गया, 1 का नहीं हुआ, 2 थे 1 का हो गया, 1 का नहीं हुआ, तो उसका मुतबादिल हल है। उसका मुतबादिल हल ये होता है कि आप वीज़ा एक्सपायरी वाले आखिरी दो दिनों में आप जवाज़ात ऑफिस चले जाएं। फ़ीस आपकी पेड है, इंश्योरेंस आपकी हुई है, आपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो रिक्वेस्ट नंबर जो है उसका प्रिंट साथ लगाना है, आपने जवाज़ात जाना है और आपका वीज़ा इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। ये मैंने बात की है सिंगल एंट्री वीज़ा की और फर्स्ट और सेकंड एक्सटेंशन की मैंने यहाँ पे बात की है। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर उसका मुतबादिल हल भी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब मैं आता हूँ मल्टीपल वीज़ा की तरफ कि अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री है तो सबसे पहली चीज़ आप ज़हन में रखें कि अगर आपका पेपर वैलिड है, पेपर के ऊपर डेट है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। कल मुझे किसी बंदे ने कांटेक्ट किया, उनका वीज़ा कल ही अबशर में एक्सपायर हो रहा है और कल ही उनके पेपर पे एक्सपायर हो रहा था। यानी इतना बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने कि यार आपका जब पेपर पे वीज़ा वैलिड था आप एग्जिट री एंट्री कर लेते, एग्जिट री एंट्री करते आपको मज़ीद 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती की है। तो पहला पॉइंट जो है माइंड में रखें, आपके पेपर पे वीज़ा वैलिड है, आपने कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं अपनाना, आपने एग्जिट री एंट्री करना है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। पहली चीज़। अगर आपका पेपर एक्सपायर हो चुका है और आपकी जो फैमिली का वीज़ा है वो उसको एक्सटेंड हुई है, फॉर एग्जांपल 15 से 18 महीने तक हो चुका है, 18 से आगे 21 महीने तक हो चुका है, तो आपने क्या करना है कि आपने किस्मत आजमानी है। मैंने किस्मत का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया, ये किस्मत है। आपने किस्मत आजमानी है, आपने करना क्या है, फ़ीस करनी है, पे इंश्योरेंस करनी है, अबशर में जाके वीज़ा एक्सटेंड करना है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ चुप करके टिकट लें, वापस चले जाएं। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कल सिस्टम चेंज हो जाए, कल से एक्सटेंशन शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो एजेंट्स हैं ना वो भी वीज़ा इवन के वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये होता था ऑनलाइन नहीं हो रहा तो आप जवाज़ात जाके करवा रहे थे, वहाँ से नहीं होता किसी एजेंट के थ्रू करवा लेते थे। आजकल वो भी नहीं हो रहा है, जो मल्टीपल वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन सिंगल एंट्री वाले जो हैं आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। उसका फर्स्ट जो है मैंने आपको तरीका बताया, अबशर से करें, नहीं होता तवासल पे रिक्वेस्ट सेंड करें, नहीं होता आप जवाज़ात चले जाएं, नहीं होता आप एजेंट के थ्रू करवा लें, वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सिंगल एंट्री के वाले की बात है। मल्टीपल वाले के लिए आप टाइम ज़ाया ना करें, आप टाइम ज़ाया करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर एक्सटेंशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, इस पर काम शुरू हो जाता है, तो एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।